हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए आज मैं एक स्पेशल सेशन लेकर के आई हूं जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि बोर्ड वर्सेस कंपटीशन एग्जाम के लिए जो आप लोगों के कंफ्यूजन होते हैं उन कंफ्यूजन्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं हम आगे आने वाले प्रिपरेशन को। तो बेटा बहुत सारे बच्चों की जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली हम जो है आज ये जो टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मुझे बोर्ड का एग्जाम भी देना है और मुझे कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स का जो सबसे जो मेन कंसर्न्स रहता है, आप देख सकते हो कि क्या बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक साथ कर पाना संभव है या फिर हमें ड्रॉप लेने की जरूरत है। क्या हम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में राइट बैलेंस रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या केवल और केवल स्कूल की पढ़ाई से ही हमारा जो है सारा प्रिपरेशन पॉसिबल है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को जो है ये भी क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या डिफरेंस है कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं और जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो स्टूडेंट्स के माइंड पर घूम रहे होते हैं और साथ ही साथ बेटा इन जो प्रॉब्लम से पेरेंट्स भी फेस कर रहे होते हैं कि तब आप लोगों को एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें करना क्या है। तो पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चल रहा होता है कि यार मैं अपने बेटे को जो है किस तरह से मतलब प्रिपरेशन करवाऊं, अपने बच्चे को किस तरीके से तैयारी करवाऊं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। देखो बेटा, अगर आप जो है 11th-12th के स्टूडेंट है खासकर, तब आप लोगों के दिमाग में ये सब बहुत सारी बातें जो है आप लोगों के दिमाग में आती है। क्लास 12th हो सकता है कि आपने 11th बर्बाद कर दिया हो, 12th में आप पढ़ाई के लिए सीरियस हुए हो, तो 12th में भी बच्चों को ये कंसर्न आ सकते हैं, या फिर क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जनरली जो है सीरियस हो पाते हैं कंपटीशन एग्जाम के प्रति। उनके दिमाग में जागरूकता आ पाती है कि हाँ हमको JEE या नीट की भी तैयारी जो है साथ ही साथ हम लोगों को करनी है। या कई बार जो बच्चे हैं 9th से ही बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं कि अब हमको तैयारी शुरू करनी है बेटा। तो इस दौरान ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में आई हो जिसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। बेटा देखो, सबसे पहली बात, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी तरीके का कंपटीशन एग्जाम अगर आगे चल करके देना है, राइट, तो उसके लिए आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि किसका डिफिकल्टी लेवल कितना है। क्योंकि जब तक कि हम लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं होती है, हमारे दिमाग में पूरे ही कंफ्यूजन जो है घूम रहे होते हैं। कई बार पेरेंट्स या फिर आसपास के लोगों से ये सुनने के लिए मिलता है आप लोगों की कि कंपटीशन एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और इस तरह की कुछ बातें सुन करके आप लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तो बेटा बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में आप सबको क्या डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में और क्या सिमिलैरिटीज है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देने वाली हूं। देखो, सबसे पहली बात, जितना जल्दी अगर आप जो है इस चीज के लिए क्लियर हो पाते हो कि आगे चल करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप 11th में ये जो है दिमाग में सोच पा रहे हो कि आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, राइट, तो मैं आप लोगों को क्लियरिटी देना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज्यादा होता है, और वो बोर्ड एग्जाम से सिलेबस तो सिमिलर है पर बहुत सारी और अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप 11वीं से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को जो 11वीं 12वीं का सिलेबस है वही आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सिमिलैरिटी तो हो गई कि आपका सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा जो एक अलग डायरेक्शन होता है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का बेटा, वो ये होता है कि आपने जो है शुरुआत में जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 11वीं 12वीं का सिलेबस साथ में लेकर के चलते हुए फाउंडेशन तो चलो ठीक है आपने मजबूत कर लिया। अगर आप ये वीडियो कक्षा 11वीं के पहले ही देख रहे हो, मतलब 11वीं अभी आप पहुंचे नहीं हो, अगर उसके पहले देख रहे हो तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप जो 11वीं 12वीं का सिलेबस है क्लास 11 शुरू होने के पहले ही जो फाउंडेशन जो उसका होता है, इन द सेंस जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होते हैं, जो बेसिक पार्ट होते हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप 11th में पहुंच चुके हो और अब आपको जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेटा सबसे पहला काम
काम ये है कि आप जो है फाउंडेशन को मजबूत करते हुए अकॉर्डिंग टू बोर्ड फंडामेंटल थ्योरीज को क्लियर करिए। अब बोर्ड एग्जाम में तो आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरीज काम आएगी, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आप लोगों को थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पर काम आएंगे। लेकिन अगर इन्हीं सिलेबस का इस्तेमाल अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए करना है तो बेटा वहां पर आपको उन फंडामेंटल्स को अप्लाई कैसे करना है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होंगे, उस पर बेस्ड जो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, तो उस तरीके से आप लोगों को जो है क्लैरिटी अपने दिमाग में लानी जरूरी है। इसका मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं होगा, केवल थ्योरी पार्ट क्लियर करने से नहीं होगा। वो थ्योरी पार्ट को आप कैसे जो है अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स पर ही बेस्ड होते हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर ये आप लोगों को मुद्दा क्लियर होता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पर, और कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो कंपटीशन एग्जाम में फोकस करना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कैसे करोगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है अगर बोर्ड एग्जाम में आप जो है ऊपर का कॉन्सेप्ट भी अगर जान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का होना होगा, तो आप एटलीस्ट जो है आंसर्स जो है लिख करके अच्छा स्कोर एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और अगर आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट की, अगर अंदर से क्लैरिटी नहीं है आप लोगों की, तो बेटा वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप, कॉन्सेप्ट समझने के बाद डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कर दे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा बोर्ड एग्जाम आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का होता है, राइट। अब बेटा अगर बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसे है, आप किस तरीके से किसी आंसर को अगर लिख रहे हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसे है। तो ये सब बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से आप जो है एग्जाम में आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। लेकिन बेटा अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम बात करें तो वहां पर हैंड राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन स्किल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कई बार बच्चे कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर या फिर आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस कराया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो या तो फिर आप कॉन्सेप्ट को भी पहले से तैयार करो, है ना, और थ्योरी का पार्ट आप पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सबको दिलाना ही होता है, विदाउट बोर्ड एग्जाम दिलाई तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो कई बारी क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जब कर रहे होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, राइट, तो हम इस हिस्से की जो मैं बात कर रही हूँ थ्योरेटिकल पार्ट की, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो बेटा वहां पर आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत बोर्ड एग्जाम में फेस करने के लिए मिलती है, राइट। अब कॉन्सेप्ट कंपटीशन एग्जाम में क्या है कि आपको जो है टू द पॉइंट जो नॉलेज है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आप लोगों का नॉलेज एकदम शार्प होना चाहिए। जबकि बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्टिव है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, हैंड राइटिंग, तो उस पर भी मतलब बहुत सारी चीजें बेस्ड करती है। कई बार आप लोगों को जो है अच्छा स्कोर आप कर जाते हो, अच्छे नंबर्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए शार्पनेस आपको चाहिए, तो शार्पनेस आप लोगों को जरूर बिल्ड करनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट आप लोगों को बताऊं बेटा, तो थर्ड पॉइंट होता है मार्क्स। जैसे कि मार्क्स, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स की मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन स्किल, हैंड राइटिंग की जो हम लोगों ने बात करी, राइट, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप लोगों का क्या होगा कि आप अगर मान लो कि क्या कर रहे हो, अगर आप लोग बेटा वहां पर स्कोर कर रहे हो, जैसे कि लाइक आपने जो है अच्छा लिखा और आपको हो सकता है कि 95 परसेंटाइल मार्क्स आप लोगों को मिल गए, राइट। क्या मिल गया आप लोगों को? 95 परसेंटाइल मार्क्स मिल गए। और लेकिन अगर मान लो कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप लोगों का जो है 95 और 98, वहां पर 99.9 परसेंटाइल, और एक नंबर में भी क्या हो जाता है, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस हो जाता है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों की बहुत मैटर करती है जब आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम में अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग वहां पर जब एग्जाम दे रहे होते हो तो 50-60 बच्चों के बीच दे रहे होते हो, तो आप लोग अगर अच्छे नंबर लेकर के आते हो तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से लेकर के गुड स्टूडेंट जो है फिल्टर आउट होकर के निकल कर आते हैं। लेकिन बेटा अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो बेटा कंपटीशन एग्जाम में एक्सीलेंट बच्चे निकल करके आते हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
एक्सीलेंट है, क्योंकि वहां पर जो आप लोग अगर मान लो कि पूरे पूरे क्वेश्चंस अगर 180 में से 180 क्वेश्चन जैसे नीट के एग्जाम में आप अगर जो है अटेम्प्ट कर रहे हो, राइट, बट फिर भी अगर आप में से उसमें से मान लो कि किसी ने 170 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, बट फिर भी उसमें जो है आपने कितने गलत किए, कैसे किए, इसके आधार पर जो आप लोगों की रैंकिंग डिसाइड होती है। तो सिमिलर नंबर में भी अलग अलग रैंकिंग आप लोगों की वहां पर आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो यहां पर एक चीज की तो क्लैरिटी हम लोगों को मिल पा रही है कि बोर्ड एग्जाम में जो है मतलब कि एक फंडामेंटल आप लोगों की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहां पर मंझे हुए खिलाड़ी जो एकदम पक्के खिलाड़ी है वो छट करके निकल कर आ रहे हैं। तो देखो बेटा, अब ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप जानते हो कि आप जो है 50-60 बच्चों के बीच में बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का जैसे क्लास में आपने टॉप किया या कुछ, तो वो आप लोगों का एक कंपटीशन होता है, लेकिन बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा इंडिया लेवल पर हो रहा होता है। अब 20 लाख बच्चे जो है अटेम्प्ट करने वाले होते हैं एग्जाम्स को। अगर सीट्स की बात करें तो बहुत अच्छे कॉलेजेस की जो सीट है वो लगभग 10,000 सीट्स अवेलेबल होती है। अब 20 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों को अगर मंझे हुए खिलाड़ियों को अगर फिल्टर आउट करके एक्सीलेंट बच्चों को निकालना है, राइट, तो इस वजह से कंपटीशन एग्जाम का प्रोसेस अलग होता है। अगर आप इस दौड़ में भागीदार होना चाहते हैं, इस रेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह सामने आना होगा, तब जाकर के आपका कंपटीशन एग्जाम जो है कुछ हो सकता है उसमें रैंकिंग आपकी आ पाएगी। अदरवाइज सिर्फ आपकी लर्निंग हो पाएगी, आप सिलेबस को समझ पाएंगे, लेकिन बेटा रिजल्ट आउटकम निकलना वहां पर मुश्किल होगा। इस वजह से आप लोगों को बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम की ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलो अब एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर देख करके कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। अगर हम जो है कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो बेटा कंपटीशन एग्जाम जैसे कि अगर नीट या जेडब्ल्यू का पेपर हो रहा होता है तो जेडब्ल्यू पेपर की जैसे कि कभी आईआईटी मुंबई ने सेट किया तो कभी आईआईटी खड़गपुर, अलग अलग आईआईटीज के लोग सेट करते हैं, वैसे ही नीट का पेपर भी आपका जो है अलग अलग जगह से सेट हो रहा होता है। तो बेटा वहां पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस कभी कभी सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं जो आप लोगों ने कभी सॉल्व भी नहीं किया है, राइट। तो होगा क्या, जैसे कि आपने जो जितना भी पिछला प्रैक्टिस किया है, जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन आपने किसी एक टॉपिक पर कर प्रैक्टिस किए है, तो 11वां क्वेश्चन आपको उन 10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस 11वें प्रश्न को, नए प्रश्न को, सरप्राइजिंग प्रश्न को आपको सॉल्व करने का जो है स्ट्रेटेजी आप लोगों का मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह से जो हम बोर्ड और कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर पूरा का पूरा जो है किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को अप्रोच और स्ट्रेटेजी आप लोगों को प्लान करना है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए किस तरीके से अप्रोच और स्ट्रेटेजिक प्लान आप लोगों को, माइंडसेट आप लोगों को सक्सेस के लिए किस तरीके से रखना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूं। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को एक लास्ट पॉइंट और बताना चाहूंगी कि मान लो कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब नीट की ही बात ले लो तो नीट में बेटा 180 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 180 मिनट भी मतलब वहां पर कम ही पड़ जाएंगे, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में सॉल्व करना तो पूरा टाइमिंग का खेल होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके लगभग 30 क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर बोर्ड्स में, तो वहां पर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आंसर कर पाना, कभी कभी 3 घंटे का जो टाइम आप लोगों को दिया रहता है, कई जो शार्प बच्चे हैं वो आधे घंटे पहले ही जो सारा आंसर पेपर जो है लिख कर रेडी रहते हैं, या फिर उन 3 घंटों के दौरान उन सभी प्रश्नों को आंसर शीट में लिख पाना संभव होता है, राइट। लेकिन अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो बेटा वहां पर स्पीड बहुत मैटर करता है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है, अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आप लोगों को फाइट करना है, और ये जो 4 स्टूडेंट्स के कंसर्न मैंने बताए हैं, ठीक है, उस पर मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दी है। अब मैं इन क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स भी देना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा बोर्ड एग्जाम तो आपको देना ही देना है, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपने 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप 11th और 12th का भी 9th और 10th में ही जो है थोड़ा बेसिक्स, जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना शुरू कर दे, ताकि आप 11th और 12th में क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस पर ध्यान दे पाए, राइट। अगर
आप लेट शुरू कर रहे हैं तो बेटा 11th या 12th में भी आप लोगों को क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट की आप लोगों को क्लैरिटी करनी होगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो बेटा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आई थिंक यहां पर आप लोगों को फिर ड्रॉप का ऑप्शन चूज करना चाहिए अगर आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना ही करना है। अगर आपको क्रैक करना ही करना है तो फिर बेटा यहां पर ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 साल कम पड़ सकता है। और अगर 12th में शुरू कर रहे हो तब तो फिर डेफिनेटली या तो फिर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको बहुत हाई लेवल का कॉलेज चाहिए, एनआईटी या आईआईटी अगर चाहिए, या एम्स या सिम्स अगर आपको चाहिए, तो बेटा वहां पर फिर आप लोगों के पास ड्रॉप लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, क्योंकि आपका जो 11th और 12th का साल है वो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होने में, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में ही चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसे कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के बीच में प्रॉपर राइट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस में ही लगे होते हैं। एंड जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम सामने होता है तो वो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर्स नहीं ला पाते हैं। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूं, मैंने देखा हुआ है कई बच्चे ऐसा कर जाते हैं। तो बेटा इसलिए आप लोगों को अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल करो, डेफिनेटली करो, पर जब एटलीस्ट आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले एनी हाउ आप जो है कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरी और थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर्स को लिखने के लिए आप प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे डेरिवेशंस है, इन सब की प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आपका जो है राइट बैलेंस कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में बन पाएगा। अगर क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है तो बेटा ये डिपेंड करता है, हर बच्चे का सिचुएशन अलग हो सकता है। अगर आपके स्कूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना, अगर आप खुद से जो है सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट लेकिन अगर आप जो है सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। अगर स्कूल में आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो रही है तो फिर आपको कोचिंग में ध्यान देना चाहिए। जैसे कोचिंग में आप लोगों को क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस कराए जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, तो फिर वहां पर या तो आप जो है फंडामेंटल जहां प्रिपेयर हो पाए वो बैच भी आप ज्वाइन करें, राइट, वो बैच भी आप लोगों को फिर ज्वाइन करना जरूरी होगा। या तो फिर वो चीज आप बेसिक क्लास में मतलब 9th और 10th में भी अगर करके अगर आ गए हैं तब तो ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। और इसके अलावा जैसे कि जो सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस है वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर ही दिया है। कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को एकदम शार्प माइंडेड और आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आपका फंडामेंटल अगर अंडरस्टैंडिंग है फिर भी आप हैंड राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन स्किल के अच्छी रख करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी बेटा, हमारे डाउट नट के प्लेटफॉर्म में आप सबके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए क्लास 12th का बैच हम लेकर के आए हैं, भोकाल बैच। जी हां, भोकाल बैच बेटा कक्षा 12वीं के लिए नया बैच, हिंदी माध्यम का बैच जो 3 जून से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इस बैच के लिए समर सेल ऑफर हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में। तो जिनको भी फाइनेंशियल इशू या किसी वजह से आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या फिर ये इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाई थी तो बेटा आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। 26 जून से लेकर के 30 जून के लिए ये समर सेल ऑफर, जिसमें आपको ये बैच 1999 मतलब इसका प्राइस जो है वो रिड्यूस करके आपको दिया जा रहा है। और बेटा ये अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके जो है हमें पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा इस बैच में जो है आप लोगों को पूरे डिटेल्ड में बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोगों को एग्जाम के पहले प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी। एंड चैप्टर टेस्ट हर संडे को आपको लिया जाएगा, 1 शॉट लेक्चर्स, इसके अलावा आपके जो क्लास की पीडीएफ है, होमवर्क्स है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, तुरंत ज्वाइन करें, बिल्कुल अभी के अभी इस बैच को ज्वाइन कर ले और इस समर सेल का फायदा उठाएं, ठीक है। चलो तो इसी के साथ आज का ये हमारा जो सेशन है वो हमारा पूरा फिनिश होता है, ठीक है। चलो तो हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए बेटा बाय बच्चों।